गोमती देवी पीजी कॉलेज और कॉमर्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स में EFM बीकॉम पार्ट 3, पेपर 2 बिजनेस बजटिंग। इसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमारा चल रहा था। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में मैं आज कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ जिनसे हम ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, डिबेंचर की कॉस्ट कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक कंपनी है X लिमिटेड और उसने 20 लाख रुपए के शेयर है डिबेंचर, 20 लाख रुपए के आपके 1000 रुपये मूल्य, 1000 रुपये मूल्य 10% वाले डिबेंचर है, ऋण पत्र, ये जारी करना चाह रही है और ये सममूल्य पर निर्गमित करना है इनको। जब निर्गमित कर रही है कंपनी तो निर्गमित करते समय उसकी जो लागत आ रही है, एक्सपेंसेस जो है निर्गमन के, एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें इन्होंने बताया है कि 1% जो है, 1% इसका खर्चा आएगा वो है अभिगोपन कमीशन। इसके अलावा दलाली है 0.5% दलाली, और जो प्रिंटिंग का खर्चा है, प्रिंटिंग एवं अन्य खर्चे, ये खर्चे जो हो रहे हैं वो कंपनी ने 20,000 रुपये खर्च किए, 20,000 ये खर्चे हुए। ये 1% है, परसेंट में दिया हुआ है। हमारे पास 1000 रुपये मूल्य का शेयर है तो हम 1% जो अभिगोपन कमीशन, अंडरराइटर कमीशन 1% निकाल लेंगे। ब्रोकरेज है वो 0.5% निकाली जाएगी। प्रिंटिंग एवं अन्य खर्चे जो हैं वो 20,000 रुपये के हैं। ये निकालने के लिए हम टोटल 20 लाख रुपए के मूल्य के थे, इसमें हम पहले 1000 का भाग दे करके नंबर ऑफ डिबेंचर है वो निकाल लेते हैं और फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स का इसमें भाग दे देंगे। तो जो प्रिंटिंग एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज वो हमारे निकल जाएंगे 20,000 और इसमें जब भाग देंगे हम 2000 का तो इसका मतलब ये खर्चा है वो 10 रुपये प्रति डिबेंचर, ऋण पत्र, प्रति ऋण पत्र ये आया। तो हम सबसे पहले, क्योंकि अब हम ये क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला जो है वो मैं कल हम डिस्कस कर चुके, CD बिफोर टैक्स, और ये फॉर्मूला होता है R/NP × 100। जब हम बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करते हैं, CD आफ्टर टैक्स, तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आपका फॉर्मूला हो गया R/NP × 100 × 1 - टैक्स, ये है। दूसरा जो फॉर्मूला आपका बनता है वो है CD आफ्टर टैक्स, ये हुआ आपका CD बिफोर टैक्स गुणा 1 - टैक्स। ये 2 फॉर्मूले आपके इसके CD आफ्टर टैक्स के हैं। अब हम इसको सोल्व करें। आपको सबसे पहले हमें NP कैलकुलेट करना, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड करने के लिए हम आप यहाँ जो लेते हैं कि हमारा जो
नेट प्रोसीड की गणना करनी है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, सम मूल्य पर है। फिर हम इसकी कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड सबसे पहले आपका आ गया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है इसकी 1000 रुपये लेस इशू एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज में 1% अंडर राइटर कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, एक % इसका जो अंडर राइटिंग कमीशन हुआ वो हो गया 10 रुपये। 0.5% ब्रोकरेज, ये हो गया 5 रुपये। और प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेज, और यह आपका 10 रुपये। तो इस तरह से ये टोटल आपके हो गए 25 रुपये। नेट प्रोसीड जो इसकी निकली 1000 में से तो 975, 975 रुपये। अब हम इसको फॉर्मूले में रख दें। फॉर्मूला आपका है CD बिफोर टैक्स। CD बिफोर टैक्स है R/NP × 100। यहाँ हम दो तरीके हमारे पास होते हैं। 20 लाख के शेयर हैं, डिबेंचर्स हैं, 10% के हैं, तो पहले टोटल अगर निकालें तो इनको भी नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू निकाल लें। हम एक की निकालेंगे और तो भी वही कॉस्ट आती है, और ये टोटल की निकालेंगे वो भी आपकी वही कॉस्ट आनी है। तो आप देखिए इस फॉर्मूले में हम इसको रखते हैं। फॉर्मूले में हमने रखा CD बिफोर टैक्स आपका फॉर्मूला है R/NP × 100। R आपका 1000 मूल्य का है, 10% का हुआ तो आपका 1000 मूल्य के जो डिबेंचर्स हैं उसका आपका R आ गया। NP हमारा जो है वो आ गया 975 × 100। ये अब इसको सरल करते हैं तो हम इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी वो 10 पॉइंट समथिंग आई, 16, 12 और एक 13, 2, 10.236, 256। अब हम निकालें CD आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला आपका मैंने 1, 2 बताए हैं। CD बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स। CD बिफोर टैक्स आया 10.256 गुणा 1 माइनस 0.50, 10.256 मल्टीप्लाई 0.5 तो 5.128, ये आपका आंसर है। और इस तरह से हम CD बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की गणना करते हैं। यह आपका है जब सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। सम मूल्य पर जब ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो CD बिफोर टैक्स और CD आफ्टर टैक्स की गणना की जाती है।